नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूँ आपका सबसे क्लासेस पे। बेटा कैसे आप सब? आई होप, आशा करता हूँ बेटा आप सब सही होंगे। आज हम करेंगे क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.3। 25 क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। छोटी वीडियो में जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप आपने फॉर्मूले देख लिए होंगे, ठीक है जी। 3.4 3.3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है भाई। 3.3 करेंगे पहले, उसके बाद 3.4 करेंगे। देखो इसमें कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कह रहा है, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 5 माइनस ये। आपको पता है कि साइन क्या होता है, पाई बाय 6 कब होता है? 30 पे। साइन 30 पे वैल्यू होती है बेटा 1/2, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया? कोस 60 की, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? वो भी 1/2 होती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। स्क्वायर ये लगा दिया, माइनस इसकी वैल्यू कब होती है? 45 पे 1 का स्क्वायर किया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए बेटा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, क्या आ गया भैया? 2/4 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, माइनस का 1/2 आ गया। ये लाना था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड। आया समझ में? अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, उसकी वैल्यू बची होगी, तो आप कर पाएंगे बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 साइन स्क्वायर पाई बाय थीटा प्लस, अब देखो ये कोस, ये क्या है? कोस, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, इसको मैं पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। कोस स्क्वायर पाई बाय 3 है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, प्लस ये क्या है? 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है। अभी मैंने पाई बाय 6 का बताया था भाई, साइन पाई बाय 6 कितना होता है? 1/2, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया, पहले से ऐसे बना लो, प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 6 बना लो पक्का, और इंटू में कोस स्क्वायर पाई बाय 3 है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो आपका क्वेश्चन है, इसकी जो फॉर्मूले कहते हैं, क्या ये प्लस माइनस तो नहीं होगा यहाँ पर? क्या ये प्लस माइनस तो नहीं होगा बेटा यहाँ पर? ठीक है। अब यहाँ पे कोस देगा, मुझे लग रहा है कुछ फॉर्मूले में गलती है बेटा। एक मिनट जरा क्वेश्चन देख लें, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में गलती है। अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो गलती लग रही है। देखो कोसेक स्क्वायर था बेटा, मैंने कहा था कोसेक स्क्वायर था, तो हमने क्या करा, पहले इसको 2 ऐसे रहने दिया, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर, ठीक है। पाई प्लस पाई में 6 लिख दिया, कोई दिक्कत? यहाँ पर कोस स्क्वायर पाई बाय 3 चल रहा है, इसको हम क्या लिख दिया? कोसेक स्क्वायर पाई बाय 6 हो गया। कोसेक पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, माइनस होती है, तो माइनस का क्या है? माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू 1/2 का स्क्वायर इंटू में 2 चल रहा है, मल्टीप्लाई में कोस 30 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ 1/4 आ गया, कट दिया, कितना आया बेटा? 1 आ गया। यहाँ 1/4 इंटू में 2 कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर अल्फा लेंगे तो 3/4 आएगी, जो किसके बराबर है बेटा? राइट हैंड साइड के। आपको ये पता होना चाहिए कि कोसेक पाई बाय 2, अगर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर 0 to पाई होता है, ये मेरा पाई बाय 2 होता है, ये पाई बाय है, और ये मेरा 3 पाई बाय 2 है। अगर मैं पाई बाय 6 ले रहा हूँ, पाई बाय 6 ले रहा हूँ, तो क्या होगा? ऊपर पीछे जाऊंगा तो माइनस होगा, प्लस जा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? 10 क्या होता है ना? A है ना, आर स्कूल टू कॉलेज। तो थर्ड क्वार्टर में ये प्लस का माइनस हुआ था, इसकी वैल्यू में आई है, माइनस में आई है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो माइनस में दिखाई, ये याद रखना। बाकी आपने बिल्कुल सही किया, ये आपको पता होगा, तो आप क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करोगे। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, जल्दी बोलो भैया। थर्ड क्वेश्चन, कोट स्क्वायर पाई बाय 6 कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस tan स्क्वायर। अब आपको पता है कोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? कोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बोलो भाई। अभी हमने किया है, इसको हम क्या कर सकते हैं? कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6 कर सकते हैं, बन जाएगा भाई, प्लस कोट स्क्वायर पाई बाय 6 है, मतलब कोस 30 की वैल्यू कह रहा है, प्लस 3 tan स्क्वायर, ये भी वैल्यू कह रहा है भाई, हमें 6 ला के दिखाना है। अब कोट पाई बाय 6 का होता है √3 होता है, शायद आई थिंक √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस
माइनस, पर ये पाई का कम हो रहा है तो वहाँ पर प्लस होता है, तो उसकी वैल्यू 2 प्लस की आएगी, प्लस 3 मल्टीप्लाई में tan 30 की वैल्यू होती है √3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 में √3 का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा, √3 का स्क्वायर लिया बेटा, 3 आ गया, 2 का 2 आ गया, 3 का 3 कट गया, कितना आ गया 1। तो 3 2 5 और 6 यही लाना था भाई, आंसर खत्म। ये आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट। अब मैंने माइनस को लगा, देखो मेरा फिर बताता हूँ कोसेक्स का। यहाँ पर आपका पाई/2 हो गया, यहाँ पाई हो गया, यहाँ 0 और 2 पाई होता है, क्योंकि हमारी जो रोटेशन होती है घूमती है ना, और यहाँ पर 3 पाई/2 होती है। आपको पता है ना हमारी रोटेशन कैसे घूमती है, ऐसे करके घूम के यहाँ पर 2 यहाँ तक आ जाती है, 0 से घूम के यहाँ से आती है। पर मैं कह रहा हूँ कोसेक पाई, पाई यहाँ पर एक कम कर रहे हैं, हम बढ़ा नहीं रहे, कम कर रहे हैं। तो जो अगर हम कम करेंगे तो मेरा क्या है, यहाँ पर साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू है ये 2 की। अगर यहाँ पर मैंने की थी नेक्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर माइनस वैल्यू थी, है ना, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में tan और cot प्लस होते हैं। किसमें करना भाई, ये भी करना पड़ेगा भाई। 2 sin स्क्वायर पाई माइनस पाई/4 कर सकता है भाई, प्लस 2 cos स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 secant स्क्वायर पाई/3, मतलब secant 60 की वैल्यू, secant 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई। पहले क्या करें, अब देखो पाई/4 है, फिर वही मैंने मतलब पाई/4 जो कोसेक का वो साइन का ही है, तो ये भी क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर पाई/4 आ जाएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर पाई/4 आ जाएगा, प्लस 2 secant स्क्वायर कितना आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन पाई मतलब साइन 45 कितना होता है, 2 इंटू में 1/√2 होता होगा, √2 का स्क्वायर हो गया, प्लस कोसेक भी वही होता है भाई 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू में सीकेंट 60 की वैल्यू देखो भाई, सीकेंट 60 की वैल्यू होती है 2 2 जा 4, 2 होती है भाई, अभी देखी ना 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ तो 8 आ गया, ये 2 2 जा करके 2 कट गया तो 1 आ गया, इसका 2 करके ये 1 आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10। क्या 10 ही लानी थी, यस सर 10 ही लानी थी राइट हैंड साइड के बराबर। आपको कोऑर्डिनेट पता होगा कौन से कोऑर्डिनेट में क्या माइनस है क्या प्लस है, तो आप कर पाएंगे बेटा। 4 क्वेश्चन हो गए भाई। 5th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। अब कहोगे सर ये कैसे होगा भाई, अगर मैं 40 में 30 प्लस कर दूं, 35 प्लस कर दूं तो मेरा बन जाएगा। अब साइन है, साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, यूजिंग आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी, लिख दें भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आप जितने फॉर्मूले लिखते रहोगे ना बेटा, जितने फॉर्मूले लिखते रहोगे तो आपको आइडेंटिटी याद होती रहेंगी। ठीक है, 30 आ गया सर, 35 5 आ गया 30। ठीक है भाई, अब साइन ए क्या है 45 की होती है, 45 प्लस 30, क्योंकि 40 तो कोई होती नहीं है, 45 प्लस 30। ठीक है भाई, अब साइन 45 मल्टीप्लाई में कॉस 30 प्लस कॉस 45 मल्टीप्लाई में साइन 30। साइन 45 की वैल्यू शायद 1/√2 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है, याद आ जाओ भाई, याद आ जाओ, √3/2। इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 30 की शायद √3/2 ही होती है, 1/√2 कॉस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, हाँ 1/2। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, √3/2√2 प्लस 1/2√2 आ गया, दोनों के एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया भैया, ये इसकी आंसर है। अगर मुझे फॉर्मूला पता होगा, वैल्यू पता होगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है बेटा, वैल्यू जितनी पता होगी ना वो आपकी पता होगी। ये मैंने आइडेंटिटी यूज़ करी है, ये वाली आइडेंटिटी आपको अगर याद है, आपको फॉर्मूले याद है, अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला सीरीज आ जाएगी। अब देखो 10 क्या है, 45 में से 10 30 मतलब ये 30 घटा दो तो क्या होगा, tan A tan B का फॉर्मूला हो गया, tan A माइनस tan B अपॉन में 1 प्लस tan A tan B। याद है फॉर्मूला सर, अगर याद होगा तो क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे, tan A tan B। ठीक है, अब क्या है tan 45, ए की जगह क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, माइनस tan इसकी जगह 30 आ जाएगा, 1 प्लस tan 45 मल्टीप्लाई में tan 30, tan 45 के 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू में 1/√3, यही है भाई, तो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू तो शायद 1/√3 होती है, 1/√3 होती है, वेरी गुड।
अब यहाँ पर क्या किया, √3 प्लस 1 आ गया, नीचे √3 है, ये √3 से √3 चला गया, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। आया क्या, आया क्या बेटा, आया क्या बेटा, आया क्या, ये गलत हो गया यहाँ से, ठीक है बेटा, आया क्या। 10 मिनट की वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कर दिए, हर क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देने होते, ठीक है भाई। 6 क्वेश्चन, प्रूव दैट, अरे वाह। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो पूरा कॉस है कॉस बी, मैंने क्या करा है, लेट करा है, लेट π/4 - x = a कर लूँ, π/4 - y = b कर लूँ, तो ये बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b। क्या फॉर्मूला होता है भाई, जल्दी बताओ, अरे फॉर्मूला बताओ बेटा जल्दी, क्या होता है, अरे भैया क्या होता है सर जी, cos a + b होता है, ये होता है ना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब cos की वैल्यू क्या भाई, a की वैल्यू π/4 - x माइनस π/4 - y। अब देखो π/4 से π/4 तो कट गया, cos माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया, x + y। cos x क्या होता है, cos x - x क्या होता है, sin x होता है, तो यही तो वैल्यू लानी थी भैया, याद है ना। अगर मैं cos को -x करता हूँ तो मेरा sin x आता है, ये भी याद रखना भैया। कुछ फॉर्मूले होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आपको याद होना चाहिए। cos -x क्या होता है बेटा, sin x होता है। एक जगह ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बना लो, उसके बाद फिर फॉर्मूला देखते रहो कौन सा अप्लाई होगा, क्या होगा, आपको क्वेश्चन आने लगेंगे। अरे वाह, यहाँ पर 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक लगेगा tan a + b का और tan a - b का। अभी कर लेते हैं भैया, थोड़ा लंबा आएगा ये। tan a + b का, tan a + b का, तो tan a + tan b 1 - tan a tan b, ये ऊपर लग गया। अब नीचे है tan a - tan b 1 + tan a और tan b, 2 फॉर्मूले लग गए। अब इसका क्या होता है, 1 + tan x हो गया, और यहाँ पर 1 - tan x हो गया ऊपर, ठीक है। 2 फॉर्मूला लगाया, एक ऊपर tan a b का लगाया और नीचे tan b का लगाया, और नीचे हो गया tan 1 ही तो हो गया, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - tan x अपॉन में 1 + tan x। अब देखो 1 + tan x है, अपॉन में 1 - tan x है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। क्या ये कट रहे हैं, नहीं सर ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 बार आ रहे हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan x अपॉन में 1 - tan x का होल स्क्वायर, 1 + tan x अपॉन में 1 + tan x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बता दूं भाई, कौन सा फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला बता दूं tan a tan b का। देख बेटा, tan a जो मैंने ऊपर लगाया है वो tan a + b का है, जिसे हम कहते हैं tan a tan b अपॉन में 1 - tan a tan b, और नीचे लगाया है tan a - tan b, जिसका फॉर्मूला होता है tan a - tan b अपॉन में 1 + tan a tan b। ये 2 फॉर्मूले अप्लाई करें हैं, फॉर्मूले अगर लिखते रहोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा। 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में, ये वाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि आपके यहाँ पे आसान से रहेगी, बड़े प्यार से होगी ये भी, ठीक है। अरे वाह, cos π/x, cos π/x, cos पाई की वैल्यू क्या करनी है, प्लस करनी है, तो cos की पाई वैल्यू करते हो तो cos की वैल्यू तो माइनस ही आएगी, आएगी नहीं आएगी, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भैया। अगर मान लो मैंने क्वाड्रेंट लिया है, यहाँ पर मेरा पाई, यहाँ मेरा कितना होता है 3π/2, यहाँ मेरा पाई होता है, यहाँ मेरा 0 और 2 पाई आता है घूम के, और यहाँ पाई है। cos की π/+, यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ माइनस करते हैं, तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos π/, की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos -x आ जाएगी। अब देखो cos -x है, मैंने cos -x तो cos x आता है, कह रहा था नहीं कह रहा था मैंने अभी, इससे पहले क्वेश्चन मैंने शायद यहीं कहीं किया था, cos -x, तो cos -x है, तो क्या होता है, ये चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा नहीं होगा, किस में आ जाएगा, अरे भैया cos x है ना, तो किस में आ जाएगा, cos x में आ जाएगा। कितना हो गया, sin -x है, sin की वैल्यू माइनस है, मतलब आगे बढ़ा रहे हैं पीछे बढ़ा रहे हैं, सर जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, माइनस का होता है, तो क्या हो गया, माइनस का sin x आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा।
अब ये कोस पाई बाय 2 प्लस है, पाई बाय 2 में प्लस है, पाई बाय 2 में प्लस है, तो वहाँ पर क्या होता है, कोस की वैल्यू माइनस होती है, चेंज होगा तो क्या होगा, प्लस है तो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं कोस एक्स ही रहेगा, पाई बाय 2 है ना तो कोस एक्स ही रहेगा। ठीक है भैया, आप बोलो ये वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है? सर नीचे की वैल्यू में गड़बड़ है सर नीचे की वैल्यू कोस पाई बाय 2 एक्स है, पाई बाय 2 प्लस है ना, तो प्लस तो यहाँ आएगा, तो आएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोस माइनस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो नीचे ऊपर हो गया कोस स्क्वायर एक्स, नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कट गए, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगी। क्या यही लाना है बेटा, यही लाना है। ये माइनस प्लस वाले जो कोऑर्डिनेट है ना, अगर कोऑर्डिनेट याद भी हो गए तब भी आप फटाफट क्वेश्चन जल्दी कर दोगे। ठीक है, क्योंकि पाई बाय 2 के आगे आएगा तो माइनस होगा, पीछे है पीछे जाएगा तो माइनस, आगे जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है भाई, प्लस है तो बढ़ा रहे हो आप, पाई बाय 2 के उसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, उसके इंटरचेंज हो गया। आगे भैया, अरे कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स है, कौन सा क्वेश्चन नंबर पे आगे, मैं 9th पे आ गया शायद हम, 9th नंबर है। कोस 3 पाई बाय 2 कोस 2 पाई बाय कोट माइनस वो है और 3 पर दो। आप देखो कब कब चेंज होते हैं, ये कब चेंज होते हैं भाई। कोस 3 पाई बाय 2 है तो जरूर चेंज होगा भाई। आगे ना कोस कौन से क्वार्टर में आ गया, 3 बाय 2 कौन सा आ गया हमारा, 3rd क्वार्टर में। आगे बढ़ाएंगे तो 4th क्वार्टर, 1st क्वार्टर में, तो क्या हो जाएगा, कोस का क्या बन जाएगा, कोस पाई बाय 2 कितना बन जाएगा जल्दी भैया, साइन एक्स बन जाएगा। कोस 2 पाई का प्लस करेंगे तो सारे कोऑर्डिनेट प्लस होते हैं, तो ये कितना बन गया, कोस एक्स बन गया। 10 पाई बाय 2 है तो कितना हो गया, ये माइनस का 10x आ जाएगा, प्लस का 10x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, कोट ही रहेगा। ठीक है भाई, अब साइन एक्स और कोस एक्स तो ऐसे ही हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस में कोट एक्स अपॉन में साइन एक्स। इसका बताओ, देखो कोऑर्डिनेट देख लो, 0 2 पाई, फिर कहोगे पाई बाय 2 और पाई, और ये 3 पाई बाय 2। अब कोट का 3 पाई 2 माइनस कर रहा हूँ तो चेंज क्या होगा, कोट का 10 में होगा, पर यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट में, 3rd क्वार्टर में 10 और कोट क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए 10 की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। कोट 2 बाय प्लस है, अब कोट 2 बाय प्लस है, कोट 2 बाय प्लस है तो क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब प्लस है तो क्या होगा, चेंज होगा, इसलिए कोट एक्स आ गया। ठीक है भाई, अब कोस 2x है, तो 2y में जाएगा तो फर्स्ट क्वार्टर में सारे प्लस है, कोस एक्स आ गया, नो चेंज। अब कोस 3 पाई बाय 2 में प्लस कर रहे हैं तो कितना आ गया, कितना आ गया, कौन सा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कहता है आर स्कूल टू कॉलेज, तो ये तो फोर्थ क्वार्टर में आता है, तो फोर्थ क्वार्टर में आता है तो चेंज होगा तो किस में आएगा, साइन में आएगा तो क्या होगा, आंसर आएगा ना। यहाँ पर आंसर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस एक्स साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स कोस एक्स, ये कट गए, साइन स्क्वायर क्या हो गया, आंसर आ गया 1। क्या यही लाना था भैया, बिल्कुल लाना था। चेक करो, आगे बढ़ेगा तो प्लस होगा, पीछे जाएगा तो माइनस होगा, और कहाँ का चेंज होता है, साइन पाई बाय 2 में सब चेंज होते हैं भाई, cos 3/2 पे सब चेंज होते हैं भैया। पता लगा क्या, अरे भैया साइन nx, अब क्या करूँगा, लेट कर लूँगा, इसमें भी लेट करना पड़ेगा, n+1 x को मैंने a मान लिया, n+1 x को मैंने b मान लिया। ठीक है, देखो आप समझ में आएगा, साइन a साइन b कॉस a कॉस, क्या बन गया, साइन a साइन b का फॉर्मूला बन गया, क्या बनेगा, साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, कॉस a माइनस कॉस b, कॉस a माइनस कॉस b मतलब कॉस a माइनस b कर दो। अब कॉस है, a को क्या माना था मैंने, n/1x माना था, माइनस n/1 2x माना था भाई, माइनस nx प्लस 2x nx प्लस x, माइनस प्लस से कट गए, x में गया एकदम माइनस का x आ गया। अब बताओ कोस x की वैल्यू चेंज होगी, जल्दी बताओ भाई, कोस x की वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी, कोस माइनस x है सर, नहीं होगी चेंज, तो आंसर क्या आ जाएगा, कोस x। यही लाना था भैया। कितना जल्दी आसान है क्वेश्चन, कितना जल्दी आसान है, प्रैक्टिस पे के
मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट। अभी मेरे 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने 10 क्वेश्चन कर दिए, 2 मिनट की रफ्तार चला ही रहा हूँ मैं। ठीक है भैया। कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, ये लेना पड़ेगा भैया। 11 क्वेश्चन। कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ तो फॉर्मूला ये लगेगा इस वाली में। अब कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बिल्कुल सही होता है, बस यहाँ पे क्या होता है? प्लस आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड ही लिया मैंने अभी। अब कॉस 3π/4 मल्टीप्लाई में कोस एक्स, साइन π/4 3π/4 और साइन एक्स। यहाँ पर क्या है? कॉस 3/4 कोस एक्स प्लस साइन 3π/2 4 और साइन एक्स। ब्रैकेट खोलेंगे, ये कट जाएगा भाई पूरा, ये हो जाएगा माइनस का साइन, एक और एक 2 हो गया ना, 2 साइन 3π/4 साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है बबुआ, 2 से 2 कटा, साइन 3π/2 माइनस साइन एक्स है। अब देखो साइन, अब साइन एक्स तो आ गया। अब जो इसकी वैल्यू है ये बताओ क्या चेंज होगी? साइन 3/2 क्या होगी वैल्यू चेंज? अबे भैया ये तो 4 ही रहेगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं? साइंस पाई माइनस π/4 लिख दूँ। साइन एक्स 2 चल रहा है भाई बाहर, 2 कट गया। हाँ 2 तो कट गया था यार, 2 तो कटा था ना, 2 कॉमन लेना साइन। 3/4 तो था ही, 2 कहाँ चला गया था फिर? 2 तो रहेगा ही बेटा, 2 कहाँ जाएगा? 2 तो रहेगा ही, 2 कहाँ जाएगा? 2 तो कटेगा ही। ठीक है भाई। अब क्या होगा इसका? क्या अपना आंसर आ जाएगा भाई? -2 साइन π/4 आ जाएगा और साइन एक्स है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 45 पे 1/√2 होती है। -2 इंटू में साइन एक्स चल रहा है, -2 √2 ऊपर, क्योंकि नीचे √2 नहीं आता तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई, साइन एक्स आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, -2 -√2 साइन एक्स सीधा, -2 सीधा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन खत्म हो गया। थोड़ा बस ये था कि ये कंफ्यूज हो गया था कि हमें क्या करना, माइनस करना बेटा। ओहो, एक बार देखो a² - b² का फॉर्मूला पढ़ा है कभी आपने? a² - b² का, एक बार इसे प्लस में ले सकते हैं और एक बार माइनस में। सर हमें कैसे पता लगे? बेटा देखना पड़ेगा ना, आपको देखना पड़ेगा। अब साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से याद है? साइन ए साइन प्लस बी का फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला साइन ए साइन बी प्लस बी, जल्दी बताओ। यहाँ पर बन गया कितना? साइन 10x और ये बन गया साइन 2x। क्या कुछ किया मैंने? क्या कुछ किया मैंने? अरे भैया क्या कुछ किया, जल्दी बताओ। मैंने क्या किया है? एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर दिया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। तो अब आ गया कोस में थोड़ी कर देंगे भैया, साइन में साइन भी। कोस में एक a - b थोड़ी लग जाएगा बेटा। इसमें cos 2x की वैल्यू होती है, cos 2x की वैल्यू होती है। cos 2x की वैल्यू क्या होती है? 1 - sin² x, 1 - sin² x माइनस 1 - sin² x, ये भी 1 - sin² x हो गई। ठीक है भाई, पहले साइन में तो लान दो। अब क्या होगा? 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा? sin² 6x माइनस sin² 2x हो गया। अब कर दो एक बार माइनस और एक बार प्लस, कितना आ गया? sin 4x आ गया करोगे तो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? sin 8x। क्या ये क्वेश्चन है? क्योंकि cos² x की वैल्यू क्या होती है? cos² x की वैल्यू क्या होती है? 1 - sin² x होती है। याद आया कि नहीं आया? वो वाली अप्लाई करिए, कभी को कुछ और कर दिया हो। ठीक है भाई, कोस को पहले साइन में लाने के लिए
जल्दी बताओ भाई जल्दी। क्वेश्चन दे रखा है साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन एक्स। अरे भैया स्क्वायर में लाना है। क्वेश्चन दे रखा है मेरा ये वाला, क्वेश्चन दे रखा है साइन 2x की वैल्यू क्या होती है? 2 साइन एक्स कोस एक्स होती है। 2 साइन एक्स कोस एक्स वैल्यू होती है बेटा कि नहीं होती? जल्दी बता। सर इसको कर कैसे पाएंगे? अगर मैं ये 2 और 4 लेता हूँ तो 6 बन जाए, 6 को 2 को 4 आता है। अगर मैं क्या करूँ, पहले वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पहले ये लगाता हूँ देखो, और इसको मैंने 2 साइन एक्स 4x कॉमन ले लिया। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस किया तो कितना आएगा? साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बता दो भाई। अरे वाला सर वो वाला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन में 2। शायद ये वाला फॉर्मूला लगेगा भाई। लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा ना। इसके लिए लग रहा है साइन ए प्लस साइन बी के लिए। भाई हमने यहाँ सी लिख रहा हो या सी लिख रहा बबुआ, वहाँ सी लिख रहे हो या डी लिख रहे हो। अब क्या है यहाँ पर 2 साइन 6 और 2 कितना? 8 8 को उससे क्या 4x आ गया। कॉस किया तो 2 में से 4x कितना गया? माइनस का 4x आ गया अपन में 2 मल्टी प्लस में क्या चल रहा है भाई? प्लस में 2 साइन 4x चल रहा है। चल रहा नहीं चल रहा? 2 साइन एक्स 4x कॉमन ले लिया, कॉस 2x प्लस 1 बच गया। बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? ठीक है भाई। अब cos 2x प्लस यहाँ पे 2 साइन एक्स 4x तो है ही, साइन 4x तो है ही, तो मुझे फाइन साइन 4x चाहिए। अब यहाँ पे जो cos 2x है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर 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 एक्स। इसका cos 2x का 2 cos स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हो गया, माइनस से माइनस कटा 2 2 जब 4 हो गया, cos स्क्वायर एक्स आ गया और साइन 4x आ गया। मुझे कौन से में लाना था? मैंने क्यों लगाया cos 2x का फॉर्मूला? क्योंकि मुझे cos 2x को किस में चेंज करना भैया? cos स्क्वायर एक्स में चेंज करना है। बताया ना 2 cos स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि मुझे इसको किस में चेंज करना था? cos 2x को स्क्वायर में लाना था। तो ये वाला फॉर्मूला था, मैंने वहाँ अप्लाई किया है और इसका आंसर लाया हूँ। आया ना भैया समझ में? आया समझ में? करो भाई जल्दी जल्दी करो जल्दी। हाँ 14 क्वेश्चन हो गए, अभी 11 क्वेश्चन और बचे हैं। अभी 11 क्वेश्चन और बचे हैं भैया। चले भाई। कोट 4x अभी भैया मुझे लगता है ये दोनों तरफ से करना पड़ेगा। देखो कोट 4x है, यहाँ पर साइन है साइन बी का, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का 2 साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या लगता है भाई? 2a प्लस बी, दोनों क्या, 4x आ गया, माइनस किया तो कितना आ गया? cos 2x हो गया तो x आ गया। ये आ गया भाई। अब क्या है, cos 2x को हम ये ले सकते हैं मल्टीप्लाई 2 साइन 4x कोस एक्स है। ठीक है भाई, 4x से 4x कट गया तो कितना बच गया? 2 cos 4x कोस एक्स बच गया। कहीं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। अब आ जाओ राइट हैंड साइड में। कोस को हम कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बताओ भाई। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जाएगा कोस में आएगी वैल्यू, कोस में आएगी, कोस में जाएगी कोस a प्लस बी में। 8 को क्या 4x आ गया और क्या आ जाएगा? क्या तो साइन एक्स आ जाएगा ना। कोस ए कोस बी का फॉर्मूला, साइन से साइन कटा कोस 4x। सर 2 तो लगाया ही नहीं, 2 कोस 4x कोस एक्स आ गई। क्या ये वैल्यू राइट हैंड साइड की और क्या ये वैल्यू दोनों बराबर हैं? यस बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने यहाँ पर क्या लगाया था? साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया था, जो होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है जी, कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2, ये वाली वैल्यू लगाई थी। और यहाँ पर लगाई थी साइन ए माइनस साइन बी की वैल्यू, जो क्या होती है 2 कॉस ए प्लस बी का 2 और साइन ए माइनस बी का 2। ये वाला फॉर्मूला लगाया था इधर यहाँ पर, और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था। 2 फॉर्मूले लगाए थे मैंने। आपकी खत्म होती है क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म हुआ।
आगे बढ़े क्या? अरे बाप रे, कुछ क्या था ना, साइन एक्स। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? कॉस कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कोस ए कोस बी का साइन ए प्लस 14 में दिया 7x माइनस दिया कोस 4x का कितना आ जाएगा? साइन 2x आ जाएगा। आया कि नहीं? वही नीचे साइन ए साइन बी का फॉर्मूला तो क्या होता है? साइन साइन बी होता है कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी मतलब 17 में 3 के 14 14 साइन एक्स, साइन 4x आ गया। आया कि नहीं? पर यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा, आएगा ना माइनस, कहीं माइनस पड़ा है तो ये क्या हो गया? 7x से 7x कट गया, माइनस साइन 2x बच गया और नीचे कोस 10x बच गया। देखो 3 उसमें कर दिया। मैंने क्या करा है? कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगाया भाई ऊपर, और नीचे लगाया साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। अब साइन ए साइन बी का होता है कोस ए, 2 से 2 काट दिया मैंने, 2 से 2 काट दिया बेटा, 2 से 2 काट दिया बिकॉज 2 से लगाया नहीं था। आया क्या? आया क्या? ठीक है भाई, 16 क्वेश्चन खत्म हो गए। 16 क्वेश्चन खत्म हो गए बेटा। आया क्या? 32 मिनट होते हैं, 2 मिनट ले रहा हूँ क्वेश्चन में, 32 मिनट हो गए बेटा। आगे बढ़े भाई। फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला शीट पूरी याद होनी चाहिए। साइन ए साइन बी, अरे बबुआ क्या क्वेश्चन है? साइन ए साइन बी का फॉर्मूला भाई, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। 2 साइन ए और कोस, 2 साइन ए कोस ए माइनस बी, 2 कोस ए प्लस बी होता है, कोस ए प्लस बी होता है, दोनों का आएगा कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 कोस, दोनों को प्लस किया 8 8 को दिया 4x आ गया, दोनों को माइनस किया 2x कितना आ गया? cos x आ गया। 3 और 8 का 2 2 cos x आ गया, प्लस के 8 का कितना आ गया? cos, ये साइन है ऊपर बबुआ, साइन है, नीचे आ गया cos 4x। 2 चल रहा है, 2 से 2 कटा, cos से cos कटा, मेरा आ गया साइन बटा cos का हो जाएगा 10 आ जाएगा। आंसर बिल्कुल बराबर है, आंसर बिल्कुल बराबर है बेटा। जितना स्पीड से तुम करोगे ना, इतना स्पीड से अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो फटाफट कर पाओगे। मुझे पता है मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया। ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाया? साइन ए प्लस साइन बी। नीचे कौन सा लगाया? कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला याद है तो आप कर पाओगे, फॉर्मूला याद है तो आप कर पाओगे, कहोगे बेटा। क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसे कि फॉर्मूला अप्लाई कर, क्वेश्चन कर, फॉर्मूला अप्लाई कर और क्वेश्चन कर। 18 क्वेश्चन करे भाई। फिर वही फॉर्मूला, साइन ए, नीचे क्या होता है? कोस से कोस भी हो गया, और एक बार यहां तो कोई दिक्कत, ऊपर आएगा 2 साइन ए और माइनस करेंगे ना एक बार। क्या फॉर्मूला था? साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 कोस, 2 कोस ए प्लस बी साइन, ये होता है भाई। 2 से 2 कटा, कोस से कोस कटा, साइन बटा कोस का होगा 10 एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा भाई? साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है भाई? साइन ए साइन बी। 2 कोस ए प्लस बी अपॉन में 2 साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। नीचे कौन सा लगा भाई? कॉस ए कॉस बी का सर जी, कॉस ए कॉस बी का था सर, कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2, ये 2 मत लगाना भूल जाना, और कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। ये 2 फॉर्मूला, ये ऊपर लगा है और वो नीचे लगा है। आया क्या? फिर वही फॉर्मूला, साइन ए साइन बी। अभी मैंने साइन का फॉर्मूला बताया था,
माइनस का था साइन ए प्लस बी का बताओ भाई, साइन ए प्लस बी का बताओ, टू साइन ए, टू साइन ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का कितना 2x आएगा भाई, माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, नीचे कितना हो गया कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, सेम हो गया तो काट दो खच। 4 में से क्या कितना है, 2 से 2 कटा तो यहाँ आ गया 10, ये 2x 4x है तो 2 से क्या 2x आ गया, 10 2x। इसके बदले ऊपर साइन 2x बचा था, नीचे कितना बचा था कोस x बचा था। साइन बटा कोस क्या होता है 10 के होता है, मैंने कन्वर्ट कर दिया, मैंने कन्वर्ट कर दिया। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, 19 19 38 38। अरे भैया अभी तो बहुत आगे निकल गए हम, अभी तो 36 मिनट हुए हैं सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है भैया, आ रहा है। 11th क्लास, जाने कब से दिल में है तू। क्वेश्चन नंबर 20 भैया देखो, साइन स्क्वायर, इसका आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स क्या होता है, कोस 2x हो जाता है। अरे सर जी बड़ा जल्दी याद आया। अब नीचे ऊपर का फॉर्म लगेगा, साइन है साइन बी कोस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो ये 4x हो गया, 2 कोस 2x आ जाएगा। यहाँ पर क्या है साइन का गया तो साइन माइनस एक्स आ जाएगा, है ना, 2 से 2 कट गया तो नीचे कितना भाई कोस 2x है, कोस 2x से कोस 2x गया, 2 साइन माइनस एक्स है। अरे भैया माइनस साइन एक्स गया तो साइन एक्स ही तो होता है, तो यही तो आंसर आ गया। क्या बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। सर ये तो फॉर्मूला लगाया बस भैया, क्या लगाया भाई, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोस एक्स के बराबर होता है, कोस 2x के। एक फॉर्मूला ये लगाए नीचे और ऊपर लगाए 2 कोस ए प्लस बी अपॉन में 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। कब, जब साइन ए माइनस साइन बी होता है। ऊपर ये वाला फॉर्मूला और नीचे ये वाला फॉर्मूला। आया क्या 20, आया क्या 20 2020। करे भाई 21, करे भाई 21। अरे वाह, कोस 4x। अगर मैं कोस 4x और 3 लेता हूँ, देखो मुझे क्या करना है, 4 और 3 को लूँगा तो प्लस आएगा 7, 7 को 2 से भाग करूँगा नहीं हो रहा, 3 और 2 को लूँगा 5 आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो नहीं आएगा। भैया हमें तो पॉजिटिव नंबर लेने पड़ेंगे, कोस 4x प्लस कोस 2x लेने पड़ेंगे भैया, तभी तो 2 से डिवाइड होगा। और कोस 3x बाहर आ गया, नीचे भी देख लेते हैं 4 और 2, हाँ नीचे भी यही होगा, साइन 4x प्लस साइन 2x कितना आ गया भाई बाहर, साइन 3x आ गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत। कोस से कोस बी का फॉर्मूला 2 कोस ए प्लस बी 6 हो गया, 3x आ गया प्लस प्लस क्या प्लस माइनस के कोस 2 कोस एक्स आ गया, मल्टीप्लाई में होता है भाई। यहाँ बच गया कोस 3x, नीचे कितना आ गया साइन 3x कॉस x प्लस का साइन 3x बच रहा है, 2 से 2 कटा, ऊपर क्या आ गया भैया कोस 3x कॉमन आ रहा है भैया, तो क्या बचा कोस x प्लस 1। नीचे कुछ कॉमन आ रहा है भाई, नीचे आ रहा है साइन 3x कॉमन आ रहा है सर जी, और बच गया कोस x प्लस 1। अगर एक कॉमन ले ले तो 1 बच गया, कोस x बच गया 1, ये तो दोनों बराबर हो गया बबुआ। तो कोस x और साइन x कितना हो गया भैया, कोट x 3x आ गया कि नहीं आ गया आंसर, यही लाना था। अगर फॉर्मूला बताए, ये पता कैसे करना है। अब आप बोलोगे बच्चा मैंने 4x और 2x की लूँ, अगर मैं 4 प्लस 2 करता हूँ डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो मेरा 3 आएगा, पर अगर मैं 3 और प्लस 4 करूँगा तो 7 आएगा, 7 को 2 से भाग करूँगा 3.5 कहाँ से लाऊंगा बेटा, और 3 और प्लस 2 को भाग करूँगा 5 आएगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो 2.5 कहाँ से आएगा। तो इसलिए मैंने इवन नंबर लिए थे, क्या लिए थे, इवन नंबर, 4 और 2 को इवन नंबर लिए थे। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या,
आगे बढ़े क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 22 से पहले मैं कहूँगा कि आपको 23 23 24 25 करना चाहिए था। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई। पहले 24वां करते, 22वां छोड़ते हैं अभी, 22 छोड़ते हैं, 23 24, अच्छा ये करते हैं, पहले 24वां और 25वां करते हैं। पहले 24वां करते हैं। देखो cos 4x दे रखा है, cos 4x को हम क्या ले सकते हैं भैया? सर cos को हम क्या ले सकते हैं? cos 2a किसके बराबर होता है भाई? cos 2a किसके बराबर होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है भाई। सर याद आया कुछ? कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया सर। सर यहाँ 2 नहीं रहा। अब क्या है? cos यहाँ पर क्या है हमारा? 4x है। cos 4x तो क्या हो जाएगा? 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, यही हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a हो गया। साइन स्क्वायर क्या होता है? साइन 2a भी क्या होता है भाई? सर फॉर्मूला लगता है साइन का। क्या लगता है भाई? 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर। लगता है कि नहीं लगता? साइन 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 चल रहा है, 2 2 4 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया और कोस स्क्वायर एक्स हो गया। समझ में आया क्या? 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स। समझ में आया क्या? दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। ये क्वेश्चन बेटा आने वाले क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। आपको पता है कि cos 2a की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होती है भाई। पर मुझे तो cos 4a की वैल्यू चाहिए, तो जो 4 है 2 जाके वहां मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a हो गया। हो गया। अगर मैं 1 माइनस 2 साइन 2a का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई गलती है? बिल्कुल नहीं है सर। तो 1 माइनस 2 यहाँ पर फॉर्मूला लग गया साइन 2a का, 2 साइन a cos a होता है, बाकी होल स्क्वायर चल रहा है। अब इसका 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। ठीक है, ब्रैकेट में रखो अभी। तो ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर है। ये कितना हो गया? कॉस स्क्वायर है। 1 2 1 का 1 ही रहा, 2 4, ये कितना हो गया? 8 आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया, एक्स मान लो, ए मान लो कुछ भी, ए मान लो, एक्स मान लो कुछ भी, और ये कितना आ गया? कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। आंसर आया क्या? आंसर मैच किया क्या? किया सर, किया। समझ में भी आया। बस इसके फॉर्मूला ये था, मैंने इसको डबल करके यहाँ पे 2x लगा दिया, साइन 2 हो गया, और फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ 2 फॉर्मूले लगे हैं। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a और कॉस a। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। उतार ले भाई। 24वां 25वां करें, बिल्कुल सेम है भैया। देखो आपको पता है cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। बिल्कुल सर, याद आ रहा है। अगर फॉर्मूले पढ़ेंगे तो अगर मैं इसे 6 कर दूं तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 है तो यहाँ पर 3 गुना होगा, तो कितना आ गया? cos 3a आ गया। आया कि नहीं आया? अगर 2 cos 3a का फॉर्मूला कर दूंगा, ऐसे स्क्वायर कर दूंगा, दिक्कत है? cos 3 का फॉर्मूला याद होता तो cos 3 का फॉर्मूला बताओ भाई क्या होता है, और उसका स्क्वायरिंग भी करनी है। cos 3a 4 cos क्यूब 3a। ए क्या? एक्स ही ले लो बेटा, जहाँ भी है ना वहाँ पे एक्स ही कर लो, क्योंकि एक्स की हम क्वेश्चन एक्स में कर रहे हैं, तो एक्स ही लो इसे। चलो बेटा एक्स लो, फिर गलती हो जाएगी। cos 2x cos 6x 3x माइनस 1 cos 3x का होल स्क्वायर cos 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। यही होता है भाई। चेक कर लो एक बार किताब में, बुक्स में चेक कर लो, बुक्स में लिखा हुआ काले काले अक्षरों में 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स है। आगे भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसे a मान लो, इसे b मान लो। अभी तो बहुत बड़ा है, भी कहाँ से खत्म होगा क्वेश्चन। a का स्क्वायर हो गया 16 6x प्लस 9 b का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 12 24 24 कोस कितना आएगा भाई? 6 आ गई,
4 आ गई, अब 2 आएगा, कोस है ना 2, है ना 32 18 ए आएगा यहाँ पर। यहाँ पर कितनी बन जाएगी पावर, 4 बन जाएगी, 2 टू 4 24 आ गई भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत, माइनस का 1 चल रहा है, माइनस का 1 चल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। 16 टू कितना हो गया 32 cos 6x आया क्या, प्लस 18 cos स्क्वायर x है, माइनस का 48 cos 4 वो पावर है, -1 चल रहा है। पावर के हिसाब से लिख लो भाई, पहले 6 पावर, फिर 4 पावर, फिर प्लस की 2 पावर, और फिर -1। ये आंसर आ गया भैया, ये आंसर आ गया। किसका आया भाई, ये 25 का। क्योंकि मुझे पता था cos 2x अगर cos स्क्वायर होता है तो cos 6x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर मैंने 3x का यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगाया भाई। cos 2x का किसके बराबर है भाई, 2 cos स्क्वायर x -1। एक फॉर्मूला ये लगाया, नीचे लगाया cos 3x का फॉर्मूला जो होता है 4 cos क्यूब x -3 cos स्क्वायर x। 2 फॉर्मूले लगाए भाई। यही था क्वेश्चन। 18 cos स्क्वायर है, ठीक है। 48 को 4 × 12 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 cos के बराबर। ये cos x है, कैसे, ये cos x है, ये cos x है। कभी आप सोचो ये cos x है, कभी सोचो भैया वो है, ये 4 पावर फिर cos कर देगी, ठीक है भाई। आगे बढ़े, 25 हो गया 4 cos x क्यूब हमारे cos x था, ठीक है भाई। आगे बढ़े, 24 हो गया था। अब 23वां देख लो जरा। 23वां क्वेश्चन रह गया, और कौन सा रह गया, 22वां रह गया। 2 क्वेश्चन रह गए, हमारी एक्सरसाइज खत्म है। पहले मैं कहता हूँ 10 वाला। आपको पता है tan 2x है, tan 2x मतलब tan x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan x का फॉर्मूला तो हर किसी को पता होता है यार। अब तो tan 2a का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला होता है tan 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर होता है कि नहीं होता। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो अब मैं क्या कर दूंगा, tan 2 का फॉर्मूला हो गया। अब मैं यहाँ पे कहूँगा tan 4x का ले रहा हूँ, तो 2 tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2a हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे समझ में। अब tan 2x का फिर दोबारा फॉर्मूला लगाओ। कहाँ लगाओ भाई, ये रखा लगा 2 इंटू में 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ऊपर लग गया ये 1 माइनस, यहाँ पर स्क्वायर में जाएगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a का स्क्वायर। समझ में आया क्या। मैंने पहले tan, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। मैंने क्या करा, tan 4x बना दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर आधा होता है, तो 4 अगर x हो गया। यहाँ फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया tan 2x का, और यहाँ फिर लगा दिया। इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a है भाई। a कर लो, x कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में x कर लेने, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 2 टू 4 tan स्क्वायर a हो गया भाई, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है, 4 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a है। ये ऊपर चला गया, ऊपर कहाँ चला गया, एल्सियम लेना पड़ेगा। अभी कहाँ चला गया, ऊपर कहाँ चला गया, अभी नीचे बचा ना, नीचे एल्सियम लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर a,
ठीक है, और नीचे बच गया एल्सियम लेके 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बच गया भाई। अब यहाँ बचा 4 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, अब ये उल्टा जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, नीचे बच गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 4 टेन स्क्वायर ए। यहाँ फॉर्मूला लगेगा अभी, एक से एक कट गया, ऊपर बच गया मेरा, क्या बच गया ऊपर बेटा, ऊपर क्या बच गया मेरा, ऊपर बच गया मेरा बेटा 4 टेन ए, एक बच गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बच गया भाई, ए कह ले एक्स कह ले। अब नीचे कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है और माइनस 4, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 टू का 4 हो जाएगा, 4x आ गई, बी का स्क्वायर माइनस 2ab टेन स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस का 4 टेन स्क्वायर ए है, ए कह ले एक्स कह ले, ही ले ले भैया, कभी एक्स ले रहा कहीं ले रहा आ गया भाई। अब नीचे कितना 4 टेन ए आ गया, 1 माइनस टेन, ऊपर का तो बिल्कुल सेम आ गया। अब नीचे देखो 1 का 1 है, 1 का 1 है, 4 का 4 है, 1 का 1 है, 4 का 4 है, देखो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गए, 6 टेन स्क्वायर ए आ गया, फिर प्लस का 10 की पावर 4 हो गई। आया क्या आंसर, आया क्या आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आया क्या, आया क्या बेटा, उतारो जल्दी से, उतारो जल्दी से बेटा, जल्दी उतारो, फटाफट से जल्दी उतारो बेटा, फिर इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है 23 22, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो बेटा, फिर 22 कराते हैं, जल्दी से नोट को लेकर जरा। आगे बढ़े क्या बेटा, आगे बढ़े क्या बेटा, बिल्कुल बढ़े सर। अब कोट आपको क्या देखा, कोट क्या है, कोट एक्स कोस 2x माइनस, क्वेश्चन देख लें जरा पहले, ठीक है भाई, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब कहाँ गया मेरी स्टिक, कहाँ गई, ये गई, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा, कह रहा है इक्वल आना चाहिए 1 के। हमें पता है अगर मैं कोट 3x लेता हूँ तो कोट 2x प्लस एक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। सर कोट ए कोट बी का फॉर्मूला तो बता दो सर, पढ़ा ही नहीं हमने तो अभी तक, सर हमने तो पढ़ा ही नहीं कोट ए कोट बी का। अरे भैया कोट ए कोट बी का फॉर्मूला होता है कोट 3x इक्वल टू कोट ए मतलब 2x हो गया, कोट बी x हो गया -1 अपॉन में कोट 2x मतलब ए और कोट बी है। सॉरी पहले x आएगा फिर 2x आएगा, पहले x है कोट बी प्लस, आ गया भैया, क्या आया क्या समझ में, बिल्कुल आया समझ में, आ गया भाई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाए इधर की तरफ। अब इसको क्या कहते ले जाओ, कोट 3x ब्रैकेट में कितना है कोट x प्लस कोट 2x हो गया भैया, इधर कितना है भाई कोट 2x कोट x -1 है भाई, ठीक है भाई। अब सबको उधर ले जाओ तो इंटरचेंज होगा, कितना आ गया कोट 3x आ गया, कोट x आ गया प्लस कोट 3x कोट 2x आ गया, माइनस का कोट 2x कोट x इक्वल टू -1 है। अब इसकी सबकी साइड चेंज कर दो तो प्लस में तो माइनस में आ जाएंगे, देखो ये माइनस में है तो ये प्लस आ जाएगा कोट x कोट 2x हो गया, ठीक है, ये प्लस में था कोट 2x 3 ये भी माइनस में आ जाएगा, कोट 2x कोट 3x माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में था ये भी माइनस में आ जाएगा, कोट x
कोट एक्स कोट 3x, कोट एक्स कोट 3x, ये माइनस प्लस वाला था, ये माइनस वाला, ये आंसर आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या बेटा? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि कोट 3x ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे ए और बी निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, कोट ए की। इसमें टेन 3x भी आ सकता है बेटा, आपको टेन 3x वाला भी फॉर्मूला आता है कि आपको टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। टेन में भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ये क्वेश्चन आपका 22 का खत्म हो गया भैया, 23 भी हो गया, 24 भी हो गया, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 20, 12, 11, 10। बड़ा मजा आया भैया, ये ट्रिग्नोमेट्री कराने में बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं तो बड़ा मजा आता है ना। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं आपसे आशा करता हूँ बेटा आपने मेरी वीडियो को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा कमेंट्स कीजिए। और अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए तो आप संध्या बाड़ी में ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। और अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन भी दे सकता हूँ बेटा। ठीक है, मेरा ऑनलाइन बैच भी चल रहे हैं, पेड बैच है। धन्यवाद। और 999 का बैच है, ज़्यादा बड़ा बैच नहीं है, 999 का है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मेरे सारे चैनल हैं 7th 8th 9th 10th 11th 12th, 6 चैनल है बेटा, 6 सब्सक्राइब होते हैं। 7वां और 8वां चैनल आ रहा है SSC UPSC के लिए और नीट और जेई के लिए, क्योंकि अब की बार पार। देख लो भैया, इतने क्वेश्चन देख लो बेटा।